नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और सबसे पहले बात प्रयागराज की करेंगे। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रयागराज में 6 महीने के अंदर 9 लोगों की हत्या करने वाले 7 डकैतों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 3 डकैतों को गोली भी लगी है। गिरफ्तारी के बाद इन डकैतों ने 2 बड़ी वारदातों में शामिल होना कबूला है, जिनमें 23 अप्रैल को थरवाई इलाके में 5 लोगों की हत्या और 22 नवंबर को फाफामऊ में 4 लोगों की हत्या शामिल है। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस की टीम को सरकार की ओर से 1 लाख का नकद इनाम देने का भी ऐलान किया गया है, जबकि एसएसपी ने 25,000 रुपए का ऐलान किया है। वहीं घटना के बाद एसएसपी ने हॉस्पिटल में पहुंचकर घायल डकैतों के बारे में जानकारी ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद 7 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं और ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जिसके लिए पुरस्कृत भी पुलिस को किया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डकैतों से मुठभेड़ जो हुई, नरसंहार में जो शामिल थे उन डकैतों के साथ ही मुठभेड़ हुई। 3 डकैत घायल भी हुए हैं और कई और खुलासे अभी होना बाकी है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जो घायल हुए हैं डकैत, उनसे भी अभी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद माना यह जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक लोकल नेटवर्क है फाफामऊ के अंदर जो पनप रहा था। एक कैमूर ज़िले की महिला यहाँ पे ब्याही थी, उसका डेवलपमेंट यहाँ के अपराधियों से उठना बैठना हुआ और कैमूर के अपराधी यहाँ पे आने जाने लगे उसी के कनेक्शन से। उसके बाद उसने पूरा अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। वो महिला और उसका बेटा दोनों रेकी करते थे, सुनसान घरों को वो चिन्हित करते थे। उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैमूर ज़िले के अपने गैंग को पास कर देते थे। वो गैंग ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से प्रयागराज में आता था और बड़ी बड़ी जघन्य घटनाओं को अंजाम देके फिर अगले ही दिन वो निकल जाता था। तो जैसे ही हम फाफामऊ में स्थित उस मिस्टीरियस रहस्यमयी महिला के बारे में जानकारी मिली, तो उसके बाद इस पूरे गैंग की परतें प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलती चली गई। उन्होंने कबूला है कि उन्होंने दुराचार की घटना कारित की है, उन्होंने लूट की घटना कारित की है। 5 से ज़्यादा थे, उसको डकैती माना जाता है। मर्डर की घटना कारित की है। आगजनी भी इसलिए की है क्योंकि उनको ज़्यादा सामान जहां नहीं मिलता है वहां गुस्सा करते हुए वहां के बेडरूम में आग भी लगा देते हैं। वो इनका एक तरीका है, क्योंकि वहां पे ज़्यादा माल नहीं मिला था। कुल 2100 रुपये इनको मिल पाए थे। इसके गुस्से में कि इतनी बड़ी घटना करने के बाद इनको कोई माल हासिल नहीं हुआ, इस गुस्से के कारण उन्होंने आगजनी की थी। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 5-6 सालों में यहाँ पे इसी पैटर्न की 10 से भी ज़्यादा घटनाएं घटी हैं। तो सभी घटनाओं में मैंने मौका मुआयना किया है और एक कॉमन पैटर्न पाया है। तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हो न हो ये सारी घटनाएं इसी गैंग की या इसी से मिलते जुलते गैंग का उसमें हाथ होगा। तो जो भी हमें डीएनए के सैंपल्स मिले हैं, जो भी मानव वीर्य की पुष्टि हुई है जिन प्रदर्शों में, उन सभी प्रदर्शों का मिलान इन सभी के ब्लड से किया जाएगा और पूरी संभावना है कि कई मामलों में इनके डीएनए मिलान भी हो सकते हैं और तब पूरी तरह से पुख्ता इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इन्हीं गैंग का हाथ है या मिलते जुलते किसी अन्य गैंग का हाथ है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे लगता है कि ये एक बड़ा गैंग है जो बार बार इस घटनाओं को अंजाम देकर बच जाता था। और अगली खबर ललितपुर से है। थाने में नाबालिग से रेप का ये मामला है और एडीजी भानु भास्कर ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज को निलंबित कर दिया गया है। थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर की गई है। डीआईजी झांसी को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। इसके अलावा 24 घंटे में जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। ललितपुर में हुई घटना के बाद हमारे साथ एडीजी श्री भानु भास्कर साहब हैं। सर, ये जो प्रकरण हुआ, ये जो घटना हुई, क्या इस पे कार्रवाई हुई सर? ये घटनाक्रम जैसे संज्ञान में आया, तत्कालिक रूप से एफआईआर रजिस्टर करते हुए वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक ललितपुर और डीआईजी रेंज झांसी मौके के लिए रवाना हुए। घटनास्थल का फॉरेंसिक टीम के साथ डिटेल रूप से निरीक्षण किया गया, साथ में वादिया से बातचीत की गई और उसके बाद जितनी शासन के निर्देश है उसका पालन करते हुए उनकी विवेचनाओं को अग्रतर कार्रवाई की गई। उस विवेचना में जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए उसके ऊपर जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ में जो वहाँ पे तैनात थाना प्रभारी हैं उनको निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है।
जांच कहीं से भी प्रभावित ना हो, इसके लिए थाने में तैनात समस्त पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और नए और कुशल लोगों का चयन करके वहां पे पोस्टिंग की जा रही है। सर, इसमें डीआईजी को जांच दी और 24 घंटे में शायद रिपोर्ट मांगी, मगर उस प्रभारी निरीक्षक क्या हो जो फरार चल रहा है? उनकी गिरफ्तारी के लिए लगभग 3 टीमें अलग अलग जगह पे लगातार दबिशें दे रही हैं और मैं पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ श्री भानु भास्कर साहब थे, जिनका साफ कहना और मानना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आने के बाद आगे की भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले समय में ये एक नजीर पेश हो सके। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ललितपुर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं, तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं,